हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिको वाला। आप लोगों का एस एस का जेएनएम नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के बारे में आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगा। आप लोग वीडियो को 2x करके देख लेना ताकि आप लोगों को सारा चीज़ें समझ में आ जाए। ओके, इस वीडियो में आप लोगों का सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी, बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। इंग्लिश में क्या 40% से होगा कि नहीं, ये सारा चीज़ें आप लोगों को डिस्कस करेंगे। आगे जो वीडियो आएगा आप लोगों का प्रिपरेशन का टिप्स मिलेगा। ओके, आप लोग कट ऑफ का मेरे में मिलेगा, सीट कैपेसिटी कितना है, ये सारा चीज़ आप लोगों का आगे की वीडियो में मिलेगा जब वीडियो आएगा। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। 2 दिन के अंदर में आप लोगों का सीट कैपेसिटी कितना होगा, कट ऑफ कितना रहेगा, ये सारा का चीज़ आप लोगों को वीडियो में मिल जाएगा। ओके, इस वीडियो में आप लोगों का फिलहाल मैं जीएनएम नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस के बारे में बताऊंगा। क्या सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी, डॉक्यूमेंट्स, एचएस परसेंटेज रिक्वायर्ड। ओके, ये आप लोगों को बताऊँगा। इंग्लिश का 40% चाहिए है कि नहीं, 40 मार्क्स चाहिए कि नहीं, वो बताऊंगा। ग्रेस या फेल मिले हो, क्या आप लोग एलिजिबल हो गए, आर्ट्स कॉमर्स वाले एडमिशन ले पाएंगे कि नहीं, आर्ट्स वाले आर्ट्स के एडमिशन ले पाएंगे कि नहीं, ये सारा चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगा। ओके, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोगों को यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप लोगों का लिंक मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। एंड कुछ भी डाउट्स हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता देना, या इंस्टाग्राम में मुझे डीएम कर सकते हो। व्हाट्सएप में डीएम करोगे तो रिप्लाई ना मिलने की ज़्यादातर चांसेस है। ओके, मैं बता दे रहा हूँ। सारा चीज़ स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें में एग्ज़ाम के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात तो क्या आप लोगों का ये नोटिस आया था 8 मई को। एंड आपका जो भी है फॉर्म फिलअप कब चलेगा, वो नोटिस आया था कि 13 मई से लेकर 13 जून तक, 13 मई से लेकर 13 जून तक आप लोगों का फॉर्म फिलअप चलेगा। एंड एग्ज़ाम कब होगा, 13 जुलाई को। 13 जुलाई को आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी का होगा 6 जुलाई को। ओके, आप लोगों का 13 जुलाई को आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। आपका फॉर्म फिलअप 13 मई से लेकर 13 जून तक चलेगा। एंड एग्ज़ाम का सेंटर ये है, देखो गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, ये सब देख लेना। एनीवे आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं एग्ज़ाम के कुछ पैटर्न के बारे में। आप लोगों का एग्ज़ाम होगा 13 जुलाई को एंड संडे को 11 बजे से लेकर 1 बजे। ओके, इन सेंटर्स में होगा। एंड आप लोगों का क्वेश्चन पेपर रहेगा क्या, इंग्लिश, मैथ्स, जनरल साइंस। ओके, इंग्लिश, मैथ्स एंड साइंस। ओके, साइंस रहेगा, 3 रहेगा, 3 सब्जेक्ट। 3 में से क्या आएगा, इंग्लिश में क्या आएगा, 50 मार्क्स का 50 क्वेश्चन आएगा, 50 मार्क का 50 क्वेश्चन आएगा। बाकी मैथ्स एंड साइंस को 25 करके आएगा। मैथ्स 25, साइंस 25, तो टोटल कितना हुआ, 100 क्वेश्चन। टोटल कितना हुआ आप लोगों का, 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन कितना मार्क का, 100 मार्क का। 100 क्वेश्चन आएगा 100 मार्क का। नो निगेटिव मार्किंग, आप लोगों को बोल देता हूँ, नो निगेटिव मार्किंग। आप लोगों का निगेटिव मार्किंग नहीं है। एंड ये एमसीक्यू है, एमसीक्यू बेस्ड रहेगा। सीबीटी मोड में नहीं है, कंप्यूटर बेस्ड नहीं है, एमसीक्यू बेस्ड रहेगा। पेन पेपर मोड में, ऑनलाइन नहीं होगा ये। ओके, आप लोग यहाँ पे बोला गया, देखो 50 मार्क्स, मैथमेटिक्स 25 मार्क्स, जनरल साइंस 25, 100 क्वेश्चन 1 मार्क करके। ओके, एंड 0 मार्क्स, यदि आंसर नहीं करते हो तो आप लोग को 0 मार्क्स मिलेगा। एंड रॉन्ग करते हो, नो निगेटिव मार्किंग। यही है एग्जाम क्या क्या लैंग्वेज में आएगा, इंग्लिश एंड असामीज, दोनों लैंग्वेज में, 2 लैंग्वेज में, बोथ लैंग्वेज में आएगा। बोथ लैंग्वेज क्वेश्चन पेपर में बोथ लैंग्वेज रहेगा, इंग्लिश एंड असामीज। ओके, the question will be in both English and Assamese language. However, the candidates will be required to fill in the OMR sheet of the entrance examination English only. OMR sheet में इंग्लिश में फिल करना पड़ेगा। ओके, एलिजिबिलिटी बताने से पहले मैं आप लोगों को देखो लास्ट ईयर का एक नोटिस लेके आऊँगा मैं, कुछ चीज़ें। जब काउंसलिंग हुआ था, काउंसलिंग के दिन पे मैं खुद गया था, क्योंकि मेरा कज़िन को भी सीट मिला था लास्ट ईयर, तो मैं खुद गया था काउंसलिंग में। तो वहाँ पे नोटिस बोर्ड में कुछ चीज़ें आप लोगों का नोटिस में बताया गया था, तो मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगा। ओके, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा एलिजिबिलिटी के आगे। यदि आप लोग 2025 में प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारा जेएनएम और एएनएम नर्सिंग एंट्रेंस का ई बुक है, जो इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है। सब्जेक्ट क्या क्या रहेगा, इंग्लिश, मैथ्स एंड साइंस रहेगा, जिसमें PYQ भी रहेगा लास्ट ईयर का, जेएनएम का लास्ट ईयर 2024 का कुछ PYQ रहेगा। ओके, ये स्टूडेंट्स ने भेजा था इंग्लिश मीडियम में। ओके, जिसमें ये इंग्लिश मीडियम में ई बुक है। ई बुक का मतलब क्या है, PDF फॉर्मेट। ई बुक मतलब PDF फॉर्मेट। यानी ये हमारा शॉर्ट नोट्स रहेगा, MCQ रहेगा फॉर BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल, AUS फॉर फार्मेसी, जिसमें इंग्लिश, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड PYQ फॉर BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी, सम क्वेश्चन। ये डेमो वगैरह है फॉर इस बुक का। जेएनएम का डेमो नहीं लाया,
एनीवे जेएनएम एंड एएनएम नर्सिंग ई बुक का क्या क्या चीज़ें हैं आप लोग ई बुक है, ये पीडीएफ और लिंक फॉर्मेट है, इंग्लिश मीडियम में है, डीएमआरस फॉर और वेबसाइट लिंक मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट लिंक दिया है, वहाँ से जाके पेमेंट करके आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ओके, मुझे पूछने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। यदि आप लोग वेबसाइट में जाके पेमेंट करने के बाद कभी क्या होता है पेमेंट पेंडिंग या फेल हो जाता है, तो आप लोग व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट दे देना, आप लोग को वहाँ पे दे दिया जाएगा। ओके, की फीचर क्या क्या रहेगा, 3000 प्लस एमसीक्यू रहेगा, पीवाईक्यू 2024 का रहेगा, सब्जेक्ट कवर मैथ साइंस एंड इंग्लिश। ओके, ये आप लोग वेबसाइट से खरीद सकते हो या हमारा व्हाट्सएप से भी खरीद सकते हो। व्हाट्सएप में आप लोगों को क्यूआर कोड दे दिया जाएगा, उसमें 199 रुपीज़ पे करनी पड़ेगी है। और ये है बेस्ट पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश वाला जो ई बुक है, इसका ये डिटेल्स है। ओके, व्हाट्सएप में डिटेल्स मत पूछना। ओके, लेना है तो ले लेना, पर आप लोग व्हाट्सएप में और डिटेल्स मत पूछना, यही डिटेल्स है। ओके, आप लोगों का डाउट्स में रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, अभी ई बुक का रिप्लाई करता फिरूंगा तो क्या ही रहेगा। ई बुक का लेना है, ये डिटेल मैंने बोल दिया, आप लोग यहाँ से भी आप लोग देख के आप लोग बाय कर लेना। ओके, ई बुक के बारे में व्हाट्सएप में इतना मत पूछो, क्योंकि आप लोगों का डाउट से मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ इतना ज़्यादा, है ना। वेबसाइट से खरीदोगे तो ऐसा एक इंटरफेस आएगा जिसमें आप लोग ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर एंड होम टाउन दे के आप लोगों को बाय नाउ पर क्लिक करके आप लोगों को पेमेंट करनी पड़ेगी। ओके, तो अभी हम लोग आते हैं कुछ एलिजिबिलिटी में आप लोगों का यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें मेंशन किया गया कि परमानेंट रेसिडेंस ऑफ इंडिया होना पड़ेगा, रेसिडेंसी सर्टिफिकेट होना पड़ेगा। ये आप लोगों का डोमिसाइल सर्टिफिकेट से भी होता है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट से भी जीएनएम में हो जाता है। ओके, मिनिमम एज 17 ईयर्स है एंड मैक्सिमम 35 ईयर्स। ओके, इसमें क्वालिफिकेशन जीएनएम का 40% चाहिए बोला गया। 10+12 with English and must have obtained a minimum of 40% at the qualifying examination। ओके, यहाँ पे इंग्लिश का 40% नहीं बोला गया, यहाँ पे क्या बोला गया देखो, क्लास 12 में इंग्लिश होना पड़ेगा एंड मस्ट हैव ऑब्टेन ए मिनिमम 40% एट द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एंड इंग्लिश इंडिविजुअली फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बुक। ओके, यहाँ पे मेंशन किया गया है, ऐसा नहीं कि आप लोगों का देखो डायरेक्टली मेंशन किया गया कि 40% इंग्लिश 40 मार्क्स होना पड़ेगा इंग्लिश में, कुछ थोड़ा घुमा के बताया गया है। देखो विथ इंग्लिश क्लास 12 इंग्लिश होना पड़ेगा, क्लास 12 पास हो गए तो उसके साथ इंग्लिश होना पड़ेगा। मस्ट हैव ऑब्टेन 40% एट द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, जो एग्जाम दोगे उस एग्जाम में क्वालिफाई होना पड़ेगा 40% लेके, मतलब इसके बारे में बोला गया कि हायर सेकेंडरी के बारे में। एंड इंग्लिश इंडिविजुअली फ्रॉम एनी गवर्नमेंट की रिकॉग्नाइज बोर्ड। ओके, ये बोला गया है इंग्लिश सब्जेक्ट होना पड़ेगा। कैंडिडेट्स आर एलिजिबल, इंग्लिश इंडिविजुअली बोला गया है, ये भी एक चीज़ है, फैक्टर है। देखो डाउट्स आ रहा है कि 40 मार्क्स चाहिए होगा, अभी मैं आप लोगों को ये समझा नहीं वाला हूँ, मैं आप लोगों को एक नोटिस दिखाने वाला हूँ जो जेएनएम नर्सिंग का लास्ट ईयर का था, मैं आप लोगों को नोटिस दिखाने वाला हूँ। ओके, कुछ कभी कभी तो ये होता है। एनीवे ओपन स्कूल से आप लोग NIOS से या ओपन स्कूल से आप लोगों ने यदि एचएस दिए हो तो आप लोग एलिजिबल हो। ओके, ओपन स्कूल से भी आप लोगों ने हायर सेकेंडरी दिया है, क्लास 12 दिया है। ओके, ये जो इंग्लिश वाला स्कोर है मैं आगे बताऊंगा एंड 40% का जो चीज़ें हैं मैं आगे बताऊंगा, रुको मैं दिखा रहा हूँ, नोटिस दिखा रहा हूँ। एनीवे ये चीज़ है। एंड 10+12 इंग्लिश हैविंग 40% मार्क्स इन वोकेशनल एएनएम की हो, 40% है, आप लोग एलिजिबल हो। 10+12 इंग्लिश हैविंग 40% मार्क्स इन वोकेशनल स्ट्रीम हेल्थ साइंस, हैविंग इंग्लिश हैविंग 40% ऑफ मार्क्स इन वोकेशनल स्ट्रीम साइंस। यहाँ पे देखो ये सारा चीज़ें यहाँ पे बोला गया 10+12 इंग्लिश हैविंग 40% ऑफ मार्क्स इन वोकेशनल स्ट्रीम। इसका मतलब क्या है, इंग्लिश में 40 नहीं है, जो वोकेशनल स्ट्रीम वाला है CBSE बोर्ड, स्टेट बोर्ड जहाँ से किया उसका 40% चाहिए। रजिस्टर्ड एएनएम स्टूडेंट मेडिकली फिट होना पड़ेगा। स्टूडेंट शैल बी एडमिटेड वंस इन ईयर, एक बार ही आप लोग एडमिशन ले पाओगे, एक ईयर में एक बार एडमिशन ले पाओगे, ऐसा बोला गया। रिजर्वेशन ऑफ द रिजर्वेशन रहेगा कुछ, मार्क्स, सीट कैपेसिटी, ये कट ऑफ के बारे में आगे आएगा वीडियो। एनीवे ये सारा एलिजिबिलिटी है, ये एलिजिबिलिटी जो चीज़ें हैं एंड डॉक्यूमेंट्स मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा। इसके पहले मैं और एक चीज़ बोलना चाहूँगा, क्या आर्ट्स एंड कॉमर्स वाले अप्लाई कर पाएंगे? यस, आर्ट्स एंड कॉमर्स वाले अप्लाई कर पाएंगे। ओके, और भी आते हैं आगे, एग्जाम पैटर्न भी डिस्कस करेंगे, ई बुक के बारे में बता दिए। एनीवे सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, डॉक्यूमेंट्स एंड एलिजिबिलिटी। सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न में फिर से बोल देता हूँ। सिलेबस एग्जाम पैटर्न में क्या रहेगा, इंग्लिश रहेगा, मैथ्स रहेगा एंड साइंस रहेगा। इंग्लिश, मैथ, साइंस। इंग्लिश में 50 क्वेश्चन आएगा, मैथ्स में 25 क्वेश्चन, साइंस में 25 क्वेश्चन। ये आप लोगों का एग्जाम पैटर्न है। टोटल कितना हुआ, 100 क्वेश्चन, 100 मार्क का, 100 मार्क, नो निगेटिव मार्किंग। एंड आप लोगों का पेन पेपर मोड में होगा, पेन पेपर जो आप लोगों को ये जो ऐसा राउंड करके होता है ना, ये ऐसा होगा ना, आप लोगों का CBT मोड में नहीं होगा, ये CBT मोड का एग्जाम नहीं है, ये पेन पेपर मोड का एग्जाम है। यह है एग्जाम पैटर्न। अब ये सिलेबस क्लास 10 स्टैंडर्ड बोला गया, क्लास 10 स्टैंडर्ड।
आप लोगों का सिलेबस वगैरह के बारे में और भी डिटेल वीडियो आएगा एनीवे, तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ। और भी सिलेबस नहीं, आप लोगों का कट ऑफ के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ आप लोगों को डिस्कस करेंगे। सिलेबस में क्या रहेगा, क्लास 10 का जो एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी बुक है वो पढ़ो अच्छे से फॉर मैथ्स एंड साइंस। ओके, एंड आप लोग यूट्यूब से कुछ लेक्चर देख सकते हो, ई बुक से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, एनसीईआरटी आपको फॉलो करनी है फॉर मैथ्स एंड साइंस। ओके, इंग्लिश में क्या करना है, इंग्लिश पोर्शन से क्या आ रहा है, ग्रामर पोर्शन आ रहा है। लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि ग्रामर पोर्शन से आ रहा है, टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है, टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन नहीं आ रहा है मतलब उससे वो लेंसो का क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ओके लेंसो का क्वेश्चन नहीं आ रहा है। लेंसो ने लेटर को मतलब गॉड को वो लेटर क्यों लिखा था, आप लोगों को पता है क्या, वो अच्छे से बताओ तो। एनीवे लेंसो का क्वेश्चन नहीं आने वाला है, क्योंकि लास्ट ईयर भी स्टूडेंट्स ने मुझे बोला कि अभी भी मैंने पूछा था, जो सिलेक्टेड हो गए उन लोगों की भी मैंने पूछा, तो इंग्लिश का टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ग्रामर से। अभी बोलोगे ग्रामर क्या क्या है, क्लास 10th में 12th में जितने भी ग्रामर्स आपने पढ़ाई किए वही आएगा, लाइक साइनोनाइम, एंटोनाइम, जो टेंस आप लोगों का और भी चीज़ें हैं, लाइक सेंटेंस करेक्शन, एरर सेंटेंस, ऐसा कुछ आएगा, एरर सेंटेंस। एंड आप लोग और क्या है, लाइक जो नरेशन, वॉइस चेंज, डिटर्मिनर, ये सारा आप लोगों का जितना भी ग्रामर पोर्शन है उससे क्वेश्चन आएगा। क्लास 10th लेवल का इतना हार्ड नहीं आने वाला है। बुक क्या लेना है, बुक कुछ भी एक्स्ट्रा जो मार्केट में अवेलेबल है वो मत लो। एनसीईआरटी है वो फॉलो करो, एनसीईआरटी मस्ट है, यूट्यूब से लेक्चर देखो एंड है ना, ये सारा चीज़ है। आगे आते हैं एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन इन द जेएनएम नर्सिंग कोर्स। ये जो नोटिस है आप लोगों का, जब मैं लास्ट ईयर काउंसलिंग में गया था डीएचएस ऑफिस, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग, वहाँ पे ये नोटिस बोर्ड में लगाया गया था। ये नोटिस बोर्ड में लगाया गया था लास्ट ईयर 2024 में, जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग ऑफ जेएनएम का हुआ था, जहाँ पे एलिजिबिलिटी एंड डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है। पहली बात तो क्या है, एज लिमिट मिनिमम 17 ईयर्स होने पड़ेगा, मैक्सिमम 35 ईयर्स वहाँ पे मेंशन किया गया। 31 दिसंबर 2024 बोला गया, इस बार 25 होगा। ओके, एंड देयर इज़ नो एज बार फॉर एएनएम एंड एलएचएस। जो एएनएम और एलएचएस वगैरह कर चुके हैं उन लोगों का एज बार नहीं है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए क्या, क्लास 12 पास होना पड़ेगा, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स और हेल्थ केयर साइंस वोकेशनल स्ट्रीम ओनली, कंडक्टेड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल विथ एग्रीगेट कितना 40%। ओके, आप लोगों का अपना हमारा स्टेट बोर्ड से हो या ओपन से हो, आप लोगों का बस 40% चाहिए। एंड इंग्लिश आपका चाहिए होगा सब्जेक्ट, इंग्लिश सब्जेक्ट चाहिए होगा, इसमें 40 नहीं चाहिए। ये बहुत अच्छा डाउट था, आप लोगों का अभी क्लियर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे मेंशन किया गया है, देखो 10+12 vocational A&M under CBSE board or other equivalent board from school and recognized by INC with 40% मार्क्स चाहिए। ओके, एंड रजिस्टर्ड एज A&M with स्टेट नर्सिंग काउंसिल से नर्सिंग का जो A&M का रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। ये है एलिजिबिलिटी, ये आप लोग देख लो। आप लोग साइंस से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, इंग्लिश में पास हुए हो और आपका 40% है एचएस में, आप लोग एलिजिबल हो। ओके, ये बोला गया है। एनीवे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, भी यही डॉक्यूमेंट्स है। एंड फॉर्म में क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा मैं बताऊंगा। आपका क्या लगता है, एडमिट कार्ड ऑफ एचएसएलसी एग्जामिनेशन और बर्थ सर्टिफिकेट। क्लास 10 का एडमिट कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट लगता है। उसके बाद मार्कशीट एंड पास सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 12। ओके, मार्कशीट एंड पास सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 12, पीआरसी और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इफ है। आप लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट है, ओबीसी वाले है, ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट ऐसा कुछ चाहिए। एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड ऑफ जेएनएम एंट्रेंस एग्जाम, ये आप लोगों का एडमिट कार्ड एंड स्कोर कार्ड जो होगा, आप लोगों का जब एंट्रेंस एग्जाम दोगे उसका एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड वो जो होगा वो आप लोगों को देना पड़ेगा। एंड ऐसा कुछ फॉर्म वगैरह देते हैं काउंसलिंग में। ये सब आप लोगों का जब आगे का वीडियोस आएगा मैं आप लोगों को बताऊंगा, जब आप लोगों का काउंसलिंग वगैरह होगा। एंड ये सारा कुछ कॉलेज का जो सीट कैपेसिटी है। उसके बाद 1310 जो सीट्स है, और भी आया, मुकालमुआ आया, और भी कुछ सीट्स से आया है 120 सीट्स, मतलब आप लोग मान के चलो कि 1500 ऑलमोस्ट सीट्स है। ओके, ये कुछ सीट से स्क्रीनशॉट मार के रख लो। ओके, उसके बाद आते हैं ये जो कुछ रिजर्वेशन है, यहाँ पे थोड़ा कट हो गया। एनीवे सीट कैपेसिटी कट ऑफ के बारे में जब वीडियो आएगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये काउंसलिंग में लगता है, ये सब चीज़ें वहाँ पे देंगे आप लोग, डोंट वरी। ये सारा चीज़ें आप लोगों का एनीवे ये सारा चीज़ें आप लोगों को बोल दिया। ई बुक का डिटेल्स मैंने दे दिया एंड डॉक्यूमेंट्स भी मैंने दे दिया। कुछ चीज़ें और भी चाहिए तो आप लोग मुझे डीएम कर सकते हो
इंस्टाग्राम में, या आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना। आप लोग कमेंट सेक्शन में डाउट्स पूछोगे तो और भी कैंडिडेट्स का भी फ़ायदा होगा, क्योंकि वो भी देखेंगे। पब्लिकली जब सॉल्व होता है तो आप लोग और भी कैंडिडेट्स देखते हैं। ओके, एंड ग्रेस वाले एंड फेल वाले कैंडिडेट्स, यस आप लोग एलिजिबल हो। ग्रेस एंड फेल का कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जेएनएम नर्सिंग में ऐसा कुछ नहीं होता है। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में यदि किसी भी एक सब्जेक्ट में ग्रेस मिला है तो आप लोग एलिजिबल हो। ओके, एंड बॉयज़, क्या बॉयज़ एलिजिबल है? बॉयज़, यस बॉयज़ एलिजिबल है। गवर्नमेंट जेएनएम नर्सिंग में बॉयज़ एलिजिबल है। ओके, गवर्नमेंट जेएनएम नर्सिंग में बॉयज़ एलिजिबल है। ओके, एंड फीस एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में अभी भी कुछ अपडेट नहीं आया है, क्योंकि आप लोगों का फॉर्म का लिंक अभी तक एक्टिव नहीं हुआ है। जब आप लोगों का फॉर्म फिलअप प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा तब आप लोगों का फ़ीस के बारे में पता चलेगा। अभी के लिए बस यही है। एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप्स और टेलीग्राम चैनल। ओके, लिंक इन द वीडियो description, and bye bye, see you soon.